हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स 3.2 का जो उसका इंट्रोडक्शन है। इसमें देखेंगे हम लोग कैसे मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, मतलब ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होता है, क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ही एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा ताकि उसको अच्छे से आसानी से समझाया जा सके, बताया जा सके और आप लोगों को समझ में भी आए। इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन का मतलब सब्सिडी वाला ऑपरेशन नहीं, उसके बारे में पढ़ना क्या है, मैट्रिक्स के बारे में आगे। तो आप नीचे लिखा हुआ है एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिशन मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है। द सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द corresponding element of a given मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसके corresponding एलिमेंट को जोड़ा जाता है। इस मैट्रिक्स को जोड़ने का कुछ नियम होता है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे जोड़ा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसमें दिया क्या है A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहाँ पर हो जाएगा A31, A32, A33। ठीक है, एक मैट्रिक्स हो गया कितना का, 3 रो 3 कॉलम का हो गया। m क्रॉस n 3/3 है। और मान लीजिए एक और मैट्रिक्स यहाँ पे मैट्रिक्स भी दिया गया है। यहाँ पे मान लीजिए B11, B12, B13, B21, B22, B23। यहाँ पे हो जाएगा B31, B32, B33। ठीक है, यहाँ पे तो मैट्रिक्स हो गया। इस दोनों को जोड़ने के लिए अगर किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ना है तो उसका रो और कॉलम जिस मैट्रिक्स में जोड़ा जा रहा है उसके रो और कॉलम के बराबर होना चाहिए, तभी जोड़ा जा सकता है। अन्यथा मान लीजिए यहाँ पे यह रो नहीं हो, कॉलम नहीं हो, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का हो या 2 क्रॉस 3 का हो, तो फिर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसलिए जोड़ने के लिए हमेशा मान लीजिए यहाँ पे जोड़ा गया है ना, यहाँ पे हम लोग करेंगे a प्लस बी। किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी। कौन a प्लस बी होगा, 1 1 वाला a, 1 1 वाला b, मतलब रो और कॉलम जिस एलिमेंट का सेम हो वही जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार होगा। यहाँ पे वैसे ही होगा a12 प्लस b12, a13 प्लस b13। 13 को बाहर भी निकाला जा सकता है, अंदर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा a21 प्लस b21, a22 प्लस b22, a33 प्लस b23। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a31 प्लस b31, a32 प्लस b32, यहाँ पे हो जाएगा a33 प्लस b33। हो गया। इस प्रकार जोड़ा जा सकता है, मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसको जोड़ने एग्जाम्पल एक तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है 2 4 3 6। ठीक है, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है b, यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए 1 2 3 4। यह मैट्रिक्स दिया गया है, इसको हम लोग को जोड़ना है। किस प्रकार जोड़ेंगे हम लोग, इसको हम लोग जोड़ना है। यहाँ पे a प्लस बी करना है। a प्लस बी करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट से जोड़ेंगे। सॉरी पढ़ रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 4। ठीक है, एक दो क्वेश्चन के बाद आप लोग को आदत हो जाएगा एक्सरसाइज बनाने में। उसमें बिना ऐसे किए डायरेक्ट लिखा जा सकता है। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी क्या हो जाएगा 3 6 6 10 हो जाएगा ना। यहाँ मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको जोड़ा जा सकता है। इसको आप लोग समझ चुके होंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें निकाला है क्या, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस बोलिए तो या
सबट्रैक्ट के लिए तो सेम होगा डिफरेंस। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सब डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग नहीं यहाँ पे होगा, सबट्रैक्ट होगा। सबट्रैक्टिंग द कॉस्मेटिक एलिमेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। इसी प्रकार जब दो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको घटाने के लिए भी हम लोग को सेम रो और कॉलम वाले एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है ये, इसमें हो जाएगा मान लीजिए 3 क्रॉस 4 का है, यहाँ पे बी दिया है, यह भी अगर 3 क्रॉस 4 का है तो ही इसमें से इसको हटाया जा सकता है। मान लीजिए और बी दिया है तो इसमें से सेम होगा तो भी इसको हटाया जा सकता है। इस प्रकार तो आइए हम लोग देते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए बराबर 5 6 4 3 हो गया, और बी मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे क्या 3 4 2 1। इसको कम भी किया जा सकता है, ज्यादा भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस बीच में आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस बी करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या 5 माइनस 3 6 माइनस 4 4 माइनस 2 3 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें से 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, ठीक है। या फिर 2 2 आ गया, और जो जिस रो मतलब यहाँ पे 3 क्रॉस 4 या 2 क्रॉस 2 एलिमेंट होगा जिस रो और कॉलम का, यहाँ पे इसका आंसर भी उसी रो और कॉलम में आएगा। 2 क्रॉस 2 का ही था एलिमेंट मैट्रिक्स, ये भी 2 क्रॉस 2 का था, तो इसका आंसर भी 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट आया है, ठीक है। और इसमें एक मुख्य बिंदु क्या होता है, अगर हम लोग ए बी किए हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बी माइनस ए करते हैं, बी माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 5 4 माइनस 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3, ठीक है। इसको कर दिया गया तो यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस ए, क्या हो जाएगा -2 -2 -2 -2, क्योंकि यहाँ पे सब -2 में प्लस 2 में आया है, -2 में आएगा क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो इसका आ गया। यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट होगा, रो और मैट्रिक्स का हो गया। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आता है, यहाँ पे क्या होता है ए बी ए माइनस बी कभी बराबर नहीं हो सकता है बी माइनस ए के, ठीक है। इसको याद करके रखना, ये इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव के लिए, मैट्रिक्स के, ठीक है। कभी भी एक फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से घटाया जाएगा, और या सेकंड मैट्रिक्स को फर्स्ट मैट्रिक्स से घटाया जाएगा तो उसका आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स किससे कहते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पता क्या है, इसे कहते किसको है, देखेंगे हम लोग। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आप लिखेंगे ए नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय माइनस ए। तब ए के नेगेटिव मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बी डिफाइंड ए बराबर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। -1 से उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हो गया ए बराबर 2 3 4 5, ठीक है। मैट्रिक्स दिया गया है, अगर हम लोग को नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, यहाँ पे नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब हुआ -1,
ठीक है, इसको निकालना है, माइनस से निकालना है, क्या करेंगे हम लोग, माइनस से निकालने के लिए -1 इंटू ए, ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू 2 3 4 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -2 -3 -4 -5, यहाँ पे आ गया निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ गया। इसको हम निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब निगेटिव हो तो आगे आप लोग को पढ़ने में समझ में आएगा। 3.3 में 3.2 में अगर चिन्ह इसको बदलना है, चिन्ह को माइनस को प्लस करना है या प्लस को माइनस करना है तो मल्टीप्लाई किया जाएगा तो चेंज हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब एडिशन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज है कुछ, तो देखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा जी, पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स है, इसमें दूसरे में जोड़ा जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा b प्लस 1 है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स a को b से जोड़ा जाए या b को a से जोड़ा जाए तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। वहीं अगर सबट्रैक्ट में किया जाए यहाँ पे a माइनस b, b माइनस a क्या बराबर होगा, नहीं होगा, यहाँ पे a माइनस b b माइनस से बराबर नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, हाँ दूसरा इसमें क्या हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, वही होता है जिसे मैट्रिक्स दिया गया है तो वही होगा, नेगेटिव के लिए नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b को पहले जोड़ा जाए फिर अगर c को जोड़ा जाए तो, या a प्लस b प्लस c में b प्लस c को पहले जोड़ा जाए a को बाद में जोड़ा जाए तो इसका आंसर सेम ही होगा, ठीक है। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले a को जोड़िए फिर b प्लस c को जोड़िए, पहले b को जोड़िए फिर a प्लस c को जोड़िए, उसको कोई दिक्कत नहीं होता। और ये केवल ये दोनों जो है ना केवल मैट्रिक्स एडिशन के लिए होता है, सबट्रैक्टर में लागू नहीं होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे इसमें नाम लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।